आप यहाँ तशरीफ़ लाए इसके लिए शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे एनसी और कांग्रेस के कोalition में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है हमारा कोalition का है जो ये प्रक्रिया चल रहा है, उसी के चलते पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी से जैसे कि आप सबको जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कैंडिडेट वहाँ पे नहीं है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जॉइंट कैंडिडेट हमारे काचू फेरोज़ साहब जो कि कांग्रेस के मैंडेट पे वहाँ से लड़ रहे हैं। तो हमारे पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें हमारे पश्चिम तचा करी कुश्ते यहाँ पर आपका जितने भी गांव हैं वहाँ पे जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर है, सपोर्टर है, उन सबको पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी है और गुजारिश भी है कि आप सब लोग काचू फेरोज़ को सपोर्ट करें और उनको कामयाब करने की कोशिश करें, क्योंकि काचू फेरोज़ ही हमारे कैंडिडेट है, जॉइंट कैंडिडेट है ये कोalition के जो कि कांग्रेस की मैंडेट पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी वर्कर हैं, जितने भी हमारी सपोर्टर है, सब लोग जो है काचू फेरोज़ को सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। मेरे पार्टी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नेशनल कांफ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी साहब और यहाँ पे जितने भी हमारे नेशनल कांफ्रेंस के पश्चिम कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो ये एक इंडिकेशन है यहाँ पे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस चल रहा है वो और बेहतर और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि आवाम के अंदर में ये क्लैरिटी आ जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी का जो कोalition है वो बहुत मजबूत है और बहुत बेहतर तरीके से आगे जा रहा है। इस अलायंस को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो आवाम को बहुत क्लियर होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर में बेहतर डेवलपमेंट के लिए और एक मजबूत काउंसिल के लिए इस अलायंस को आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, चाहे वो हमारे तजा से हों, कारिज से हो, कुश्ते से हो, पेसबुर्से से हो या हमारे पश्चिम से हों, इन सबों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे तशरीफ़ लाके इस इशू को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जितने भी यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं ये लोग आगे बढ़कर आने वाले दिनों में कांग्रेस को और मजबूत करेगा, अलायंस को और मजबूत करेगा और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाके हर वोटर्स के साथ बैठ के, अपने जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स हैं उनके साथ बैठ के कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेगा और इस अलायंस को मजबूत करेगा। और हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में एक बेहतर नतीजा सामने आएगा और एक बहुत ही मजबूत काउंसिल बन के सामने आएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ngachi high command national conference ye high command is ngacha collection congress na collection in zerbana ngacha dianu tamam worker yon sin taza kari kuste facebook se skambo या पश्कुम टीवी स्टेशन दोना अंदो दोन तमाम वर्कर सक यों से अच्छा दसा कलेक्शन बसिन कांग्रेस नहीं हम वो वसलाम
हाजी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी आप कोalition की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से बरसों कंस्टिट्यूंसी में कोalition को लेके बहुत बड़ा अभी बवाल देखने को मिला कुछ दिन पहले ही, कांग्रेस मैंडेट पे जो लड़ रहे थे उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया, तो आपको नहीं लगता कि आपने जो कोalition बना है वो धीरे धीरे टूट रहे हैं? नहीं, वहाँ पे बेशक कांग्रेस के अपने कैंडिडेट थे और हमारा भी अपना कैंडिडेट था। तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करके उसके हमें विड्रॉ किया। उसके बाद हमारे जब वहाँ पे ये हलचल मची, उसके बाद हमारे कोalition की मीटिंग हुई। फिर उसके बाद बहुत ही गौर व फिक्र और डिस्कशन के बाद हमने कोalition में ये तय पाया कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उन्होंने तो ऑलरेडी अब्बास साहब के हक में विड्रॉ किया था, तो हमारे कैंडिडेट जो मोहसिन साहब थे, हमने सब मिल के ये वहाँ पे डिसाइड किया कि मोहसिन साहब भी जो है इसी अब्बास को ही सपोर्ट करके हमारे जॉइंट कैंडिडेट जो एनसी कांग्रेस दोनों का जॉइंट कैंडिडेट जो है हमारे अब्बास साहब है, और अब्बास साहब के हक में शायद मोहसिन साहब और हमारा इस्माइल साहब दोनों मिल के शायद उसको वहाँ पे अभी कैंपेनिंग चल रहा है वो सब मिलके, तो हमारा जॉइंट कैंडिडेट अभी अब्बास ही है। सिंबल को लेके एक और सवाल सामने आ रहा है सर, जितने भी कैंडिडेट अभी इंडिपेंडेंटली यानी यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो सिंबल का क्या अपडेट है सर? देखिए, सिंबल अभी सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में परसों उसका आर्ग्यूमेंट हुआ, सब कुछ हो के सिर्फ डिसीजन जो है वो रिजोल्व किया है, 6 तारीख को उसका डिसीजन आना है। उसके बाद जो भी डिसीजन आया है कोर्ट का डिसीजन है, उन्हें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जितने भी आज सिंगल बेंच हो या डबल बेंच हो, दोनों का जो फैसला जो है हमारे हक़ में आया है, तो हमें उम्मीद है कि ये भी हमारे हक़ में आएगा। अगर ये हमारे हक़ में आता है तो कोर्ट ही फैसला करेगा कि इलेक्शन पोस्टपोन करना है या इलेक्शन का डेट एक्सटेंड करना है या क्या करना है, वो डायरेक्शन सब जो है वो कोर्ट ही देगा, तो हम कोर्ट का ही इंतज़ार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस बार फुल फ्लैज काउंसिल उनका बनेगा, तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? वो तो वही जो भारतीय जनता पार्टी का तो सब को पता है, क्या बोलते हैं वो खाली डब्बा, वो शायद मिसाल है ना, वही मिसाल है। वो तो कल ये जब नतीजा आएगा तो सब पता चलेगा। तो अभी वो दावा करते हैं तो अच्छी बात है, उनका कौंसल आ रहा है तो हम तो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। फिर तो पूरा करगिल कौम एक होके एक साइड लड़ रहा है, वो बीजेपी अकेला दूसरे साइड और दावा कर रहा है। हम तो अभी दावा नहीं करेंगे, हम तो अभी पब्लिक का मैंडेट का इंतज़ार करेंगे और उम्मीद है कि पब्लिक का मैंडेट जो है इस कोalition के साथ है, क्योंकि यही कोalition है, यही 2 पार्टीज है जो आगे जाके कौम के लिए लड़ना है। कौम के अभी बहुत मसाइल है, उसके लिए लड़ना है। कौम का सौदागर नहीं, कौम को बचाने वाले हैं यही लोग हैं, तो ये तो कौम ही फैसला करेंगी। और एक सवाल सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी ने कोalition किया था, प्री पोल अलायंस, तो जितने भी आज़ाद कैंडिडेट थे उनके ऊपर ये सवाल बन रहा था कि ये प्रॉक्सी कैंडिडेट, आप लोगों का कहना था कि यानी 26 यानी मैंडेट पे आएंगे काउंसिलर्स जितने भी, तो अभी जितने भी आज़ाद कैंडिडेट है अभी भी आप प्रॉक्सी कैंडिडेट मान रहे हैं उनको? मैंडेट अलग बात है, सिंबल अलग बात है। सिंबल हमें अभी तक नहीं आया है, मैंडेट तो सबको पार्टी का मैंडेट है। जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है लिस्ट निकाला है उनको तो मैंडेट ही है। मैंडेट वो होता है जो आप एक पार्टी किसी को नॉमिनेट करता है कि ये हमारा कैंडिडेट है, वही मैंडेट होता है। सिंबल एक अलग चीज़ है, सिंबल होता है वो पार्टी का एक सिंबल होता है जिसपे उन्होंने लड़ा होता है। तो मैंडेट तो सब है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी हम कैंडिडेट है ना, वो चाहे आपका सिंबल पे हो, जिस पे हो, इंशाल्लाह मैं बार बार बोलता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो बिल्कुल उनके दिलों में जो है छाप पड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो कभी निकल नहीं सकता है। सर, अगर मैंडेट भी नहीं मिला तो आपको कितना उम्मीद है, आपके जो कैंडिडेट है, जो आपने इंडिपेंडेंट भी है या कांग्रेस के मैंडेट पे, तो सर आपको कितना उम्मीद है कि ये लोग अगर मैंडेट नहीं मिलता है तो ये भी कहीं आपको पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेगा, पार्टी के साथ मिलजुल के रहेगा? सर देखिए, पार्टी के साथ गद्दारी करना होता तो 2019 के बाद आज शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे जिस तरह पड़ा है लोग, तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा नहीं होते। ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का छाप जो है गाँव में, खासकर गरीब तबके में जाके आप देखो, जिनको अपना घर बार का कुछ पता नहीं होगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मर मिटने के लिए वहाँ पे लोग तैयार हैं। तो ये कभी लोगों के दिल से मिटने वाली बात नहीं। थैंक यू सर। शुक्रिया। थैंक यू सर।
मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।